और वैसे ही ये पथ विक्रेता योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता योजना, ये इसलिए बनाई कि हम छोटे छोटे काम करते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा किराना बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। तो कितनी परेशानी होती थी पैसे में। अगर जरूरत पड़े कि 1000 रुपया की जरूरत है तो सब्जी भाजी खरीद के हाथ ठेला में बेचेंगे, तो पैसे की जरूरत पड़े तो कौन के पास जाना पड़ता था? ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनके पास जाना पड़ता था। और ब्याज पे पैसा देने वाला 100 रुपया देता था तो महीने में 125 रुपया वापस मांगता था। सही बात है कि नहीं? अब जितने कमाओ सब ब्याज में ही दे दो, कैसे जिंदगी चलेगी भाई? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये बात तय की, एक तो बनी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री जी ने बनाई। एक बनी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैंने बनाई। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपया का लोन बैंक देता है और उसको वापस करने की गारंटी हम लेते हैं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 10,000 रुपया वापस कर दें तो फिर 20,000 रुपया मिलते हैं। फिर 20,000 रुपया अगर वापस कर दें तो फिर 50,000 रुपया बैंक से मिल जाते हैं। ये योजना इसलिए बनाई कि धीरे धीरे हम अपनी कमाई बढ़ा के छोटी दुकान से अपनी दुकान को बड़ी दुकान कर लें, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। अगर पैसा होते हैं और हम अपनी दुकान कोई और सामान खरीदते और बेचते हैं तो थोड़ा मुनाफा होता है, उसमें से बचा बचा के हम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं, हम अपना काम धंधा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ कई बहनें ऐसी है कि जिनने अपनी आमदनी बढ़ा के साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा कर दी है, 1 लाख रुपया से ज्यादा कर ली। तो मैं चाहता हूं हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाई जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, वो धीरे धीरे अपने काम धंधे के माध्यम से अपनी बड़ी दुकान बना लें और ज्यादा पैसा कमाएं, ताकि सुख से जीवन जी सकें। देखो मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आराम करता रहूं। मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे हम और ज्यादा खुशियां ला सकें, और इसके लिए ये काम धंधा अपना चलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर के साथ सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, जो गांव में, हमारे गांव में सामान बेचते हैं अलग अलग भाई बहन, उनके लिए। और उनके लिए भी ये योजना है कि पहले 10,000 मिलेंगे, ब्याज मैं भरवाऊंगा ताकि ब्याज का बोझ ना पड़े, बिना ब्याज के देंगे। और 10,000 वापस करेंगे तो फिर 20,000 दिलवाएंगे, और 20,000 वापस करेंगे तो फिर 50,000 दिलवाएंगे। लेकिन आज आपके बीच में मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि अगर 50,000 वापस कर देंगे तो बिना ब्याज के 1 लाख रुपया भी दिलवाए जाएंगे, ताकि हम और बड़ा काम खड़ा कर सकें। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें भी तो काम धंधा छोटे से ही शुरू किया और छोटे से शुरू करके उसको बड़ा बनाते चले गए। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने आपको यह संदेश देने के लिए ही बुलाया कि हम सरकार की योजना का भी लाभ उठाएं और उसके साथ हम अपनी मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाएं, ताकि हम सुख से जी सकें, हम आराम से रह सकें। अब कई जगह जब हमारे दुकानदार छोटे छोटे सामान बेचते थे तो तय बजोरी वसूल होती, तय बाजारी, इतने पैसा दो। अब 100 रुपया कमाओ और 40 रुपया वो ही ले लें। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमने ये निर्देश दे दिए कि अब कहीं भी तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी। अरे वैसे ही गरीब आदमी 100 रुपया कमाए, तुम नहीं ले ले तो गरीब कहां जाएगा भाई। और इसलिए
तय बाजारी वसूल करने से मैंने मना कर दिया कि गरीब आदमी बेचे सामान और पैसा कमाए और अपना परिवार चलाए। एक बात और, कई जगह मुझे हमारे पथ विक्रेताओं ने कहा कि हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं। कहां ठेला लगा लिया, चल इधर चल उधर, और इक्का दुक्का यही बता रहे थे कि कई बार तो सब्जी भाजी थोड़ी बहुत उठा लेते हैं तो परेशानी होती है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा, और इसलिए अब एक फैसला अपन और कर रहे हैं। गांव में और शहर में जितने ये सामान बेचने वाले सड़क पे हैं, उन सबके परिचय पत्र बनाए जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अरे भाई, अपन भी तो इंसान है, अपन कोई ऐसे थोड़ी अरे गरे के इधर वाले ने कहा उधर चल, उधर वाले ने कहा इधर चल। अरे हम भी इज्जत से जिएंगे यार। गरीब की भी तो इज्जत होती है मेरे बहनों और भाइयों, गरीब की भी इज्जत होती है। और इसलिए सबको परिचय पत्र बना के दिए जाएंगे, ताकि यहां डाले गले में कि मैं राम सिंह पथ विक्रेता, तो पथ विक्रेता की भी इज्जत होनी चाहिए भाई। और कोई प्रशासन के लोग अगर पूछे तो बता दे कि हम ये हैं। होना चाहिए कि नहीं, बताओ? सबका होना चाहिए, ताकि हम ठीक से इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। कई जगह शहरों में परेशानी होती है, यहां ठेला नहीं रख सकते, वहां नहीं लगा सकते, यहां सामान नहीं रख सकते, और इसलिए ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हाकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। पहले से सामान बेचने के स्थान अलग अलग जगह जहां सामान बिक सके वो चिन्हित करेंगे, ताकि हर कोई परेशान ना कर पाए और अपन इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर पाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, ताकि आप सुख से जी सकें। और मैं हूं आपका भाई, मैं हूं बच्चों का मामा, मेरी बहनों का भाई, और मैं इसलिए आया हूं फिर से मुख्यमंत्री बनके कि तुम्हारी जिंदगी सुधार दो। इसलिए भगवान ने भेजा है मुझे, और कोई दूसरा काम नहीं है मेरा। और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए, और कभी मरना भी पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी ठीक करके दुनिया से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ताकि हमारे देखो, एक बार सारी व्यवस्था बन गई, उसको कोई फिर तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पथ विक्रेताओं के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करे ये बड़े ऐलान। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।